जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए अब हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में एन फॉर्मूले वाले जो हमने एवरेज के फॉर्मूले सीखे थे, चाहे वो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हो, चाहे वो सम संख्याओं से संबंधित हो, चाहे वह विषम संख्याओं से संबंधित हो, या वह किसी भी प्रकार की संख्याओं से संबंधित हो। हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। हम लोगों ने जो एन फॉर्मूले सीखे, उम्मीद है आप लोगों ने एन फॉर्मूले पूरी तरह से याद कर लिए होंगे, क्योंकि अब के बाद जो कक्षाएं होने वाली हैं वो एन फॉर्मूलों पर ही टिकी होंगी। ठीक है, अब उसमें एन संख्याओं का, एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एन प्राकृतिक वर्गों का योगफल, एन प्राकृतिक वर्गों का औसत, एन प्राकृतिक घनों का योगफल और एन प्राकृतिक घनों का औसत। इसी प्रकार एन सम संख्याओं का योग औसत, सम वर्गों का योग औसत, विषम वर्गों का योग औसत, विषम घनों का योग औसत, सम घनों का योग औसत, ये सारी चीजें हमने पिछली कक्षा में एन फॉर्मूलों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की थी। अब देखिए आपके स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। यदि आपको एन फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको सभी संख्याओं के वर्गों का वर्ग निकालना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद विभाजित करना पड़ेगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बटे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की संख्या होगी, यानी एवरेज ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ द स्क्वायर्स होगा। लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है पिछली कक्षा में n+1 2n+6, तो आप फटाफट इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। n का मतलब है 10, इस सवाल में n का मतलब है 10 मतलब है, तो n+1 यानी कि 10+1 कितना हुआ 11 इंटू 10 इंटू 2 20, 20+1 कितना हुआ 20+1 कितना हुआ 21 अपॉन 6। 3 से ये कट गया 2 बार, 3 से ये कट गया 7 बार, यहाँ से 77 अपॉन 2 यानी कि 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, 38.5 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये किसका कमाल था? तो ये किसका कमाल था? आपके फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या कहता है? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। n का वैल्यू कितना था? n का वैल्यू 10 था, तो हमने 10+1 रखा तो 11 हुआ। 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया 20, 20+1 कितना हो गया 21 अपॉन 6, और इसको सॉल्व किया तो 38.5 हो गया। क्लियर है मेरी बात? आइए अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ये है ना, फॉर्मूला तो अपन को याद ही है। क्या है फॉर्मूला अपना? फॉर्मूला है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। क्लियर है मेरे बच्चों? तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए कितनी है इस बार 20। कौन सी संख्या है? वर्गों का औसत पूछा है। ठीक है, तो 20 और 1 21 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 2 40 और 1 41 डिवाइड बाई 6। 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 7 1 कम 7 चौके 28 डिवाइड बाई 2 14 3 143.5 143.5। क्लियर है? इसी फॉर्मूले को अपन आगे पुट करते चलेंगे। अगला सवाल है, ये देखिए
ये अपना फॉर्मूला हो गया। ये 35 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। 35 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। क्या करना है अपन को? अपन को 35 + 1 36 मल्टीप्लाई बाई 35 दूनी 70 और 1 71 डिवाइड बाई 6। 6 से 6 बार कैंसिल, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। कितना आंसर हो गया बेटा? 426 आपका आंसर हो गया। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? फॉर्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। आइए अगला क्वेश्चन आप बनाइए। वीडियो पुश करके आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। 55 संख्याएं हैं। 55 + 1 56 मल्टीप्लाई बाई 55 × 2 110 और 8 111 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6। मैं इधर हो लेता हूं, इधर से दिखूंगा, है ना। यहां से 2 से 3 बार, 2 से 28 बार, 3 से 3 × 3 9, 2 1 3 सत्ते 21, 28 × 37 तो 8 सत्ते 56। इकाई अंक में 6 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, इसका आंसर 10 और 36 होगा। मैंने यहां से अनुमान लगा लिया 8 × 7 56। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने औसत निकाले, अब हम योगफल निकालेंगे। तो योगफल के लिए मैंने आपको बताया था औसत वाले फॉर्मूले में ही n का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? जैसे मान के चलिए, मैं फिलहाल स्लाइड में दिखा दूंगा आपको। जैसे कि क्या था अभी फॉर्मूला औसत वाला फॉर्मूला था n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 था। इसी में n का कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी औसत गुणा संख्याओं की संख्या बराबर क्या हो जाता है? योगफल हो जाता है। तो ये आपका योगफल का हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको स्पष्ट रूप से लिख रखा है, ये देखिए n+1 2n+1/6। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। योगफल निकालना है, इस बार एवरेज नहीं निकालना है। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स ना आपको परीक्षाओं में ध्यान रखने हैं। तो भाई 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है, तो यहाँ का मान कितना है? 25। अब अपने को बहुत ध्यान से देखना है। 25 × 25 और 1 26 इंटू 25 × 2 50 और 1 51 डिवाइड बाई 6। तो 3 से 2 बार और 3 से ये हो गया 17 बार और 2 से ये हो गया अपना 13 बार। यहाँ से 7 × 3 21, 21 × 5 इकाई अंक 5 होना चाहिए। इकाई अंक अपना इसका 5 है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर 7 × 3 21 का 1, 1 × 5 इकाई का अंक 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इनके मल्टीप्लाई करके आपस में चेक कर लीजिएगा फॉर्मूलों के साथ। फॉर्मूला याद रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो पहले 15, 15 के बाद 15 और 1 16, 15 दूनी 30 और 1 31 डिवाइड बाई अपना 6 है ना। तो यहां पर 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 2 से अपना ये 8 बार, 8 पंजा 40 है ना। लास्ट में 0 होगा तो 4 1 कम 4, 4 तिया 12, 1240 इसका योगफल हो जाएगा बेटा। ठीक बात है। अगला सवाल है आपका, ये देखिए अगला क्वेश्चन इस किस्म का है। तो इसमें भयभीत नहीं होना बच्चों। क्यों भयभीत नहीं होना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 45 का स्क्वायर। तो आप इसको ये मानिए कि n की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 45 है। n की वैल्यू कितनी है? 45 है। क्लियर है मेरे बच्चों? अब हम अपने इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो क्या होगा? यहां से 45 आएगा मल्टीप्लाई बाई 46, 90 और 1 91 डिवाइड बाई 6।
3 से 2 बार तो ये चला गया अपना 3 से ये चला गया 15 बार, 2 से ये चला गया 23 बार, ये पूरा का पूरा 91 ही रहेगा, है ना, ये पूरा का पूरा 91 ही रहेगा। चलिए अब यहाँ से हम यूनिटरी मेथड अपना लगाते हैं। आप जरूर मल्टीप्लाई करिएगा, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाए। 3 एक कम 3 कोई मतलब का नहीं है। 3 इंटू 5 15, 5 का इकाई अंक किस में है? 5 का इकाई अंक 71225 में है। आप इसका मल्टीप्लाई करिए, 71225 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना ये है, इस बार कहाँ तक गया है? 17 तक गया है। फॉर्मूले पे रखते हैं अपन 17 मल्टीप्लाई बाई 18 और 34 और 1 35, 17 दूनी 34 और 1 35, 6 से लगाया भाग, 3 बार चला गया तो 17 तिया 51, 5 आएगा लेकिन 2 5 है इस बार, तो पूरा करना पड़ेगा, है ना। या फिर दहाई का अंक निर्धारित कर ले तो यहाँ से 17 इंटू 3 51 हो गया, यहाँ से 35 है, यहाँ से 5 एक कम 5, मल्टीप्लाई आप अपने तरीके से करिएगा। यहाँ से मेरा 25 और 3 28, लास्ट में 85 है, यानी ये वाला आंसर हो गया। मैंने 2 अंक निर्धारित कर लिए, 2 अंक के आधार पर मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी अपन बेसिक क्लास में कैलकुलेशन जब अपन सीखेंगे तो हम लोग इसकी बात करेंगे। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस बार जरा मसला हो गया बच्चों, इस बार ये मसला हो गया कि अब 1 से नहीं दिया है। फॉर्मूले हमेशा किस पे काम करते हैं? फॉर्मूले हमेशा काम करते हैं जब 1 से वैल्यू दी गई हो, 1 से लेकर n तक। इस बार बीच की वैल्यू दी गई है और जब बीच की वैल्यू दी जाती है बच्चा तो क्या करते हैं, मैं सिंपल सी बात बताता हूं। पहले अपन पता है क्या करते हैं, पहले अपन ये पूरा इसको n मान लेते हैं 30 तक, है ना, कि मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 30 तक की पूरी संख्याएं हमने निकाल ली अपने फॉर्मूले से। लेकिन अपन को चाहिए कहां तक? 15 तक। तो 15 तो चाहिए ना, तो 15 से पहले तक का घटा देंगे, तो 15 से पहले क्या आएगा? 14 आएगा। तो एक बार हम 30 तक का स्क्वायर निकाल के रख लेंगे, उसके बाद 14 तक के स्क्वायर को निकाल के रख लेंगे और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो 15 से लेकर के 30 तक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब कभी भी इस किस्म का सवाल आए तो घबराना नहीं है, अपन को 2 स्टेप में सवाल करना है। एक बार n का मान 30 मानना है और एक बार n का मान इससे जस्ट पहले वाला, इसी को घटा दोगे तो 15 भी घट जाएगा ना, इसलिए 15 नहीं घटाना है ना। कितना घटाना है? 14 घटाना है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार ट्राई करके देखिए ना, आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको ठीक लगेगा, है ना। देखिए अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n का मान कितना मानेंगे? n का मान हम लोग 30 मानेंगे बेटा, ठीक बात है। n का मान कितना मानेंगे? 30 मानेंगे। n का मान हम लोग सबसे पहले 30 मानेंगे, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 60 और 1 61 डिवाइड बाई 6, 6 पंजा 30 हो गया ये, है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए 31 इंटू 61 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 31 में 61 का किया मल्टीप्लाई, 1 3 1 कम 3 6 3 9 और 6 तियाँ 18, इसमें 5 का और मल्टीप्लाई, 5 1 कम 5 9 पंजा 45, 18 पंजा 90 90 और 4 94। ठीक बेटा, 9455 इसका क्या आ गया? मल्टीप्लाई आ गया। क्लियर बात हो गई? कहाँ तक की बात है ध्यान रखिएगा, 30 तक का, आगे भी जरूरत पड़ सकती है। 9455 आ गया। अब अपने को क्या करना है, 15 के पहले क्या होता है? 14, तो n का मान 14 मान लेते हैं, तो 14 इंटू 15 इंटू 28 और 1 29 डिवाइड बाई 6, तो 3 से 2 बार, 3 से ये 5 बार और 2 से ये 7 बार। अब ये 35 में हमें 29 का मल्टीप्लाई करना है, 35 में 29 का मल्टीप्लाई, तो 9 पंजा 45, 4 बचे 27, 27 और 4 31, 31 और 10 41, 415 हम इसमें कर देते हैं माइनस बेटा। 415 जब हम इसमें माइनस कर देंगे तो ये 0, 5 में 1 जाएगा 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9, तो 9 0 और 4 शून्य। एक बार और हम लोगों ने
7 इंटू 5 35, 35 में हमने 29 का मल्टीप्लाई किया, 35 में हमने 29 का मल्टीप्लाई किया, तो जब 35 में हम 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, 9 इंटू 5 45, 4 बचेंगे, यहाँ से 27, 27 और 4 31, 31 10 41, 415 होएगा। 415 को हम इसमें से घटा देंगे, किस में से घटा देंगे, अपना 9455 जो आया था, तो इसमें से 5 में 5 जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, तो 9040 ऑप्शन में नहीं है, 9040, ये बेटा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लगा के बताइए जरा, ये सवाल है, क्या है ये सवाल, देखिए 25 से लेकर के 50 तक के वर्गों का अपन को योगफल निकालना है। तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हम लोग n का मान 50 मानेंगे। n का मान बेटा कितना मानेंगे, 50 मानेंगे, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाई 51 मल्टीप्लाई बाई 50 दूनी 100, 101 डिवाइड बाई 6, 2 से 3 बार, 2 से 25 बार, और 3 से विभाजित किया अपन ने 17 बार। क्लियर है। अब यहाँ अपन इसको चाहें तो पहले 17 से कर लें, फिर 25 से कर लें, चॉइस योर्स। यहाँ अपन 25 एक कम 25 और 25 एक कम 25, 25 का हमने 101 में कर लिया। अब इसमें 17 का करते हैं, है ना, तो 17 पंजा 85, 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, है ना, 42 का 4, 17 पंजा 85, 85 और 4 89, 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, तो 42,925 कहाँ तक का योग आया, 50 तक के स्क्वायर का आया। अब हम 25 से पहले क्या है बेटा, 24 है ना, तो हम लोग 24 तक की संख्या का योग निकाल के इसमें से घटा देंगे। तो क्या आएगा 24 तक की संख्या का योग बच्चों, 24 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 24 दूनी 48 और 1 49, डिवाइड लगाएंगे किससे, 6 से, 6 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 4 बार, 25 चौके 100 यानी 4900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4900 आ जाएगा, है ना। इसमें से अपन माइनस करेंगे तो ये 5 और ये 2, ये 0, 12 में 4 जाएगा तो ये 8 और ये अपना 3, 3805। इसका जवाब कितना होगा बच्चों, 3805 आंसर आएगा। क्लियर है, क्योंकि 50 तक की संख्या का पहले अपन ने करा तो 50 इंटू 51 इंटू 101, 2 से काटा 3 बार, 2 से 25 बार, और ये 2 से 17 बार। क्लियर है। अब हमने इसका मल्टीप्लाई किया था पहले 25 में, तो 25 और 25 फिर 17 में, तो 17 पंजा 85, 8, 17 दूनी 34, 34 8 42 4, 17 पंजा 85, 85 4 89 8, 17 दूनी 34, 34 8 42। अपना मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है। फिर 25 से कम क्या होता है, 24, तो 24 इंटू 25 इंटू 24 दूनी 48 1 49, 3 से अपन इसको काटा, 6 से डायरेक्ट 4 बार, तो 25 चौके 100, 4900 हमें इसमें घटाना है, तो 5 2 0, 12 में 4 गया 8, और ये 38025 ही आंसर आएगा। 38025 एक बार और अपने से आप सॉल्व कर लें। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखिए, ये 300वां प्रश्न। हमने वादा किया था आपको कि 250 से लेकर के 300 तक कराएंगे। 300 प्रश्न तो अभी हो गए हैं मेरे बच्चों, अभी भी आपको 30-40 सवाल और करने होंगे, तब जाकर कि इसका पूरा पैकेज एवरेज का खत्म होने वाला है। औसत इतना सरल है, इतने वैरायटी हैं औसत में कि औसत में 20, 25, 50 और 100 क्वेश्चन करने में आपका जीवन सफल नहीं होगा। 300 प्रश्नों की यह श्रृंखला जिन छात्रों ने कर ली ना, औसत में कभी भी उनको तकलीफ नहीं होगी। 10-20 सवाल और अभी आएंगे, उनको भी अपन को ठीक तरीके से डील करना है। इस बार वही सवाल जो वहां पे हमने दिए थे ऐसे पूछ लिए। कैसे पूछ लिए कि भाई 15 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा।
मसला ये है कि औसत के हमारे पास जो फॉर्मूले हैं अब वो काम नहीं करेंगे जब बिटवीन क्वेश्चंस आ जाएंगे। जब बिटवीन क्वेश्चंस आ जाएंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फॉर्मूले से योग निकालना पड़ेगा। और आपने भी अभी सीखा, सबसे पहले योग कहां तक, 25 तक का निकलेगा। कहां तक निकलेगा, 25 तक का। फिर कहां तक निकलेगा, फिर 14 तक का निकलेगा। फिर उन दोनों का योग आपस में घटेगा तो 15 से 25 तक के वो वर्गों का योग कहलाएगा। फिर टोटल नंबर 15 से 25 तक कितने हैं उसको अपन डिवाइड करेंगे, तब जाकर के औसत निकलेगा। यानी कि जब औसत का सवाल बिटवीन में आ जाए तो आपका जो औसत का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट पुट नहीं होगा। जब औसत का सवाल बिटवीन में आ जाए 15 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, तो अब आपका जो फॉर्मूला औसत का था n+1 2n+1/6 काम नहीं करेगा। अब आपको योग निकालना पड़ेगा, पहले 25 तक फिर 14 तक, दोनों को घटाना पड़ेगा। यानी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या बेसिक फॉर्मूले से ही अब ये होगा। तो बेसिक फॉर्मूला अपन करते हैं 25 तक का, पहले क्या निकालते हैं योग इस फॉर्मूले से। कैसे योग निकालते हैं आप लोग, आपको पता है ना, 25 इंटू 26 इंटू 51 डिवाइड बाई 6, 2 से 3 बार, 2 से 13 बार, 3 से 17 बार, है ना। 17 इंटू 13 221 होता है, याद कर लीजिए। 17 इंटू 13 221 इंटू 25, 25 एक कम 25, 50 2 52 और 50 5 55, 5525 एक कम 25, 25 दूना 50, 50 2 52 और 25 दूना 50 और 5 5525 आ गया। कहां तक का, 25 तक का। अब 14 तक का, अब 14 तक का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाई 15, 28 और 1 29 डिवाइड बाई 6, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 2 से 7 बार, 3 से 5 बार, 35 इंटू 29, 35 में 29 का मल्टीप्लाई, 9 पंजा 45, 4 27 4 31, 10 41, 415, 5525 में ये 415 माइनस होगा तो कितना प्राप्त होगा बच्चों, 0, 2 में 1 जाएगा 1, 5 में 4 जाएगा 1 और अपना ये 5, 5110, 5110 डिवाइड बाई, गिनिए 15 से 25 तक में कितनी संख्याएं, आप सोचेंगे 10, 10 नहीं है, 11 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 11, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 11 संख्याएं हैं। 11 से अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, ध्यान दीजिएगा घटाना सही था क्या, अपन ने इसको घटाया था 5 में 5 0, 2 में 1 1, उसके बाद 5 में 4 1 और 5, बिल्कुल सही। 11 से ये 4 बार 44, ध्यान दीजिए कितना बचा, 11 से 4 बार 44 हो गया। 44 के बाद बचे 7 और 1, 7 और 1, 7 और 1 तो 6 बार 66, 66 के बाद 5 और 0, 5 और 0 तो 11 चौके 44, है ना। 6 और 0, 11 पंजे 55, 464.5 इसका आंसर आएगा। 464.5 इसका आंसर आएगा। क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने योगफल निकाला, कहां तक, 25 तक का। इस फॉर्मूले से, योगफल वाले फॉर्मूले से कितना आया, 5525 आया। फिर हम लोगों ने क्या किया, 14 तक की संख्या का, कहां तक की संख्या का, 14 तक की संख्या का अपन ने योगफल निकाला। वो आया कितना, 415, 9 पंजा 45, 27, 27 और 4 31, 31 10 41 बिल्कुल था। उसमें से अपन ने माइनस किया तो 5110 और उसमें से अपन ने डिवाइड कर दिया। संख्याएं कितनी हैं, 15 से 25 तक में 11 संख्याएं हैं, 11 से भाग लगाया तो अप्रोक्स 464.5 आपका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है मेरे छात्रों, अब इसी प्रकार के अगले प्रश्न को आप हल करिए।
51 से 75 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। बड़ा सवाल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें भैया 75 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 75 तक जब सभी संख्याओं का हम योगफल निकालने जाएंगे तो हमें थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा। कई स्टेप में सवाल आएगा। ये अपन ने बॉक्स कर लिया, यहीं पर अपन 75 वाला कर लेते हैं, यहाँ पर अपन 51 वाला कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 75 इंटू 76 इंटू 151 डिवाइड बाई 6, यहाँ से 2 से 3 बार और 2 से 38 टाइम और 3 से 25 टाइम, 25 इंटू 38 इंटू 151, 25 इंटू 38 इंटू 151 आप मल्टीप्लाई करिए, 25 इंटू 38 इंटू 151, तो इसका आंसर आएगा 14 34 50। कितना आंसर आएगा? 14 34 50, 14 34 50। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या 50 एक 51 है ना, तो 51 से जस्ट पहले क्या होता है 50 है ना, तो 50 तक 50 गुणा 51 गुणा 101 डिवाइड बाई 6। क्लियर है मेरे बच्चों? यहाँ 2 से 3 बार और 2 से ये 25 बार, ये 3 से कितनी बार 17 बार। अब आप इसमें 17 गुणा 25 गुणा 101 करेंगे, 17 गुणा 25 गुणा 101 करेंगे तो ये आएगा 42,925। कितना आएगा? 42,925 आएगा। 42,925 प्राप्त हुआ। यहाँ पर कितना है आपका 14 34 50, इसमें से घटा देंगे 14 34 और 50 में से अपन घटा देंगे 42,925, 42,925। क्लियर है? 14 34 और 50 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 14 में 9 गया, 9 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, 1,0,0,525 ये योगफल प्राप्त होगा। अब देखना है 51 से 75 तक में कितनी संख्या है। आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 25 संख्याएं हैं। अब हम लोग इसमें 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 से भाग लगा देंगे तो 25 चौके 100 हो गया, 0, 25 दूना 50 और 25 एक कम 25, तो 4021। इसका आंसर कितना होगा? 4021 आंसर होगा। 50 से 75 तक 25, 4021 इसका एवरेज होगा। कितना होगा मेरे प्यारे छात्रों? 4021 इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को डील कर सकते हैं। आगे देखिए जरा, आगे है 31 से 50 तक। 31 से 50 तक सेम टू सेम क्वेश्चन है। अपने को करना क्या है? पहले 50 तक का अपन को क्या निकालना है? 50 तक का अपने को योगफल निकालना है। तो 50 तक का योगफल अभी अभी आपने निकाला ही था, है ना? कितना आया था? 42,925 आया था। 50 तक का योगफल कितना आया था? 42,925 आया था। देखिए 50 गुणा 51 गुणा 50 दूनी 100, 101 डिवाइड बाई 6, 2 से 3, 2 से 25 और 3 से 17, 25 गुणा 17 गुणा 101 का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था बेटा? वो 42,925 आया था। पिछले सवाल में अपन ने किया है। ठीक है, तो एक वैल्यू ये हो गई। दूसरी वैल्यू अपन को क्या करनी है? 31 यानी कि 30 तक की वैल्यू अपन को ढूंढनी है। कहां तक की? 30 तक की वैल्यू अपन को ढूंढनी है। तो 30 तक में क्या करेंगे अपन करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 61 डिवाइड बाई 6। यहाँ से 6 से कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो अब इसमें 5 इंटू 31 इंटू 61 अपन करेंगे, 5 इंटू 31 इंटू 61 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9455। 9455।
इसमें अपन माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा 0, 12 में 5 जाएगा 7, 9 में 5 जाएगा 4, 12 में 9 जाएगा 3 और 4 में 1 जाएगा 3, तो 33470 इसका योगफल आया। यानी कहाँ से कहाँ तक, 31 से लेकर के 50 तक, ये क्या आया, योगफल। अब योगफल में हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, संख्याएं। तो 31 से 50 तक में आप गिनेंगे तो कितनी संख्याएं आएंगी, 20 संख्याएं आएंगी। कितनी संख्याएं, 20 का हम लोग इसमें भाग लगा देंगे। तो 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 16 दूनी 32, 1 और 4, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 7, 2 तियाँ 6.5, 1673.5 आएगा, 1673.5 आएगा, है ना, 1673.5, 1673.5 यहाँ पर आंसर आएगा। क्लियर है, कितना आंसर आएगा, 1673। एक बार और कर लेते हैं, 16 दूनी 32, 1 7, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, खत्म हो गया, 7 बचा, 2 तियाँ 6, बिल्कुल ठीक है, 1673.5 इसका फाइनल आंसर होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने बताया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। हम लोग घनों में पहुंचने वाले हैं। तो घनों का भी फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, ये देखिए घनों का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो डायरेक्ट अगर एक से पूछा जाए तब तो ये फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन जब बिटवीन पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, तब योग वाला फॉर्मूला काम करेगा। और दोनों के योग निकाल करके डिफरेंस लेकर के फिर नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आप जा करके इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए जरा यहां पर, अब हम इनको सॉल्व करने जाते हैं। तो कितनी है, 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का। तो यहां 10 का 10 ले लेंगे इंटू 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर 121 डिवाइड बाई 4, 2 से 2, 2 से 5, यहाँ से 5 1 कम 5 और 12 पंजा 60 डिवाइड बाई 2, 2 से 30 और 2 से 2 4, 302.5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या था, घनों का औसत। और कैसे घन थे, कैसे क्यूब्स थे, स्टार्टिंग से 1 से लेकर के। अब जैसे मान के चलिए ये सवाल है आपका, क्लियर है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी आप डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, बार बार बोलने से याद होता है, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, क्लियर है। तो 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्रारंभ से हैं, प्रथम से हैं। तो अपन को क्या करना है, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है आपके पास कि भाई 20 का अगला 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाई 4 और ये चला गया 5 से, तो 5 1 कम 5, चौके 20, 2 22 0 5, ये आपके कुछ ही समय में आंसर हो जाएंगे। ठीक बात है मेरे प्यारे छात्रों। और अपन सवाल करते हैं, देखिए और अपन सवाल करते हैं, ये देखिए 305वें नंबर का जो सवाल है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो है वो औसत क्या है, ठीक है। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो 25 का 25 लिखेंगे, अगली संख्या 26 का स्क्वायर वगैरह याद कर लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। 4 से तो यहां से आ जाएगा 16 चौके 64 और 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 छक्के 150, 10 60, 25 एकम 25 और 16, 25 15 40 और 1 41, कुछ गलत है क्या, एक बार और, 25 चौके 100 का 0 10 बचे, 25 छक्के 150 और 10 160 का 0 16 बचे, 25 एकम 25, 25 और 16 4100 इसका आंसर होगा। 4100 4100 ही इसका आंसर होना चाहिए, है ना। 25 इंटू 26 का स्क्वायर 676 डिवाइड बाई 4, 25 गुणा, ओके यहां पर 3 9 आना चाहिए था, फाइन। ये एक जगह गलती हो गई, यहाँ मिस्टेक हो गई है, डिवीज़न में मिस्टेक है, यहाँ 9 बार जाएगा, 3 बचा था 9 बार जाएगा। अभी 25 नम 225 का 5, 22, 25 छक्के 150, 22, 72,
17, 25 एकम 25 और 17, 25 और 17 हो गया 4225, ये आंसर होगा। जरा सी मिस्टेक थी, खैर। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है अपना ये, क्या लिखा है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। भाई घनों का योग ज्ञात करना है, फॉर्मूला आपका वही का वही है। 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, क्या ज्ञात करना है, योग। तो योग में क्या होता है कि एक n और मल्टीप्लाई हो गया। सिर्फ पहले कितना था, पहले आपका ये जो फॉर्मूला था वो ऐसा था, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इतना था, है ना, स्क्वायर है ये, क्लियर है। एक n का और मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, ये n स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ बेटू, 400 इंटू 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाई 4 से कितनी बार चला गया, 100 बार, 100 का मल्टीप्लाई 44100, ये आपका योगफल हो गया। कहां तक, 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो गया मेरे बच्चों, है ना। अब देखिए और सवाल देखिए आप, 30 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। फॉर्मूला याद हो गया है, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। 30 का स्क्वायर मारिए 900, 30 का अगले का स्क्वायर मारिए 961 डिवाइड बाई कितना है इस बार, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। यहां एक चीज ध्यान रखिए, यहां से प्राप्त होने वाले जो आंसर हैं वो बड़े हो जाएंगे, तो पहले 9 का मल्टीप्लाई करिए फिर 4 से डिवाइड करिए, तो ये आपको आसान रहेगा। तो 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 81 और 5, 81 और 5 86 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2162.5 कितना होगा योग, 2162.5, 2162.5 होना चाहिए यार, है ना। फिर से अच्छा ओके, यहां पर 100 भी होगा, 00 था ना, यस 100 भी होगा, तो वो जा करके मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। खैर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 216 225। ये मैंने सिर्फ 9 का मल्टीप्लाई किया था ना, इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 भी होगा, नहीं 00 था ना, इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 216 और 225। क्लियर है। आइए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल ये, अब ऐसा ही सवाल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर कट है कि कहां तक की बात हो रही है भाई, 15 तक की बात हो रही है। 15 तक के क्यूब का अपन को योग निकालना है ना। अपन को फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला कितना है भैया, फॉर्मूला है n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। n की वैल्यू कितनी है 15, 15 के स्क्वायर कितना आता है, 15 के स्क्वायर आता है 225, कितना आता है मेरे मालिक 225। 16 का स्क्वायर 256, डिवाइड लगाएंगे 4 से 6 बार और 4 से 4 बार। 225 में 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, जब 2 ऑप्शन है आप इसमें मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 225 में 64 का 14,400 इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चों। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये सेम सवाल है, 25 तक की संख्याओं का क्यूब। 25 का स्क्वायर करिए ना, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676, डिवाइड लगाएंगे 4 का, यहाँ 4 से तो वहीं पर 16 चौके 64, 3 आएगा, 169 गुणा 625, 9 पंजा 45, 2 ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करिए इसमें 625 मल्टीप्लाई बाई 169 और आपका आंसर होगा 105 625। कितना आंसर होगा 105 और 625 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जरा, अगला सवाल आपका ये रहा 21 से लेकर के 45 तक। अब मसला हो गया मेरे बच्चों, कैसा मसला हो गया
कि भाई अब तो बिटवीन हो गया ना, अब तो n समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या सिखाया है आपको, जब बिटवीन हो जाए तो पहले n का मान 45 मानो, दूसरी बार n का मान जो भी संख्या प्रारंभ में लिखी है उससे एक कम मानो। तो पहले 45 के हिसाब से लगाते हैं, तो 45 का स्क्वायर होता है भैया 20 25 इंटू 46 का स्क्वायर होता है 41 21 16 डिवाइड बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजा 20, 1 1, 4 दूनी 8, 3 6, 4 नम 36। क्लियर है? यानी कि यहां पर 20 25 इंटू 529 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 25 इंटू 529, तो आपका आंसर आएगा 10 71 222। कितना आएगा यहां? 10 71 225। 10 71 225। अब उसके बाद अपन को इससे एक कम यानी 20 के हिसाब से करना है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 डिवाइड बाई 4 से कितनी बार? ये 100 बार। तो 44100 44100 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 2 1, 11 में 4 गए 7 और 7 में 5 गए 2 0 1, 102 71 25। 102 71 25 ये आपका आंसर आएगा। 102 71 25। एक बार और हम लोग 45 को देख लेते हैं। तो 45 का स्क्वायर होता है 5 चौके 20 25। 46 का होता है 21 16। 46 का 21 16 4 से विभाजित किया, 4 पंजा 20, 1 और 1, 4 दूनी 8, 3 और 6, 20 25 गुणा 529, 20 25 गुणा 529, 10 71 225 ठीक था। उसके बाद हम आ गए 20 पे। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 4 से 100 बार चला गया। 44100, 5 2 1, 11 में 4 गया, 7 में 4 गया, 7 में 5 गया 2 0, 1027125, 1027125 ये आपका आंसर होगा इस प्रकार के प्रश्न का। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका ये, क्या लिख रखा है? इनने लिख रखा है भाई 11 से लेकर के 25 तक का क्यूब। 11 से लेकर के 25 तक के क्यूब में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? अपन को तो पता ही है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन करते हैं 25 को n मानते हैं, तो n का स्क्वायर 625 इंटू 25 और 1 26, 676 डिवाइड बाई 4 किया। 4 से इसको ख़त्म किया, 4 से ख़त्म किया तो यहाँ पर कितना आ गया? 169। 625 में 169 का मल्टीप्लाई किया, 625 में 169 का मल्टीप्लाई किया तो 105 625 आया। कितना आया? 105 625 आया। 25 तक का कार्यक्रम खत्म। अब 11 से पहले क्या होता है? 10। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 11 का स्क्वायर 121 डिवाइड बाई 4, यहाँ से 25। 25 एक कम 25 का 5 2, 25 दूनी 50 और 2 52 का 2 5, 25 एक कम 25 और 5 30। यहाँ से 30 25 आ गया अपना। कितना आ गया बच्चों? 30 25। अपन ने इसमें माइनस कर दिया तो ये 0 ये 0 ये 6, 5 में 3 गया 2, ये आपका फाइनल 102 600 आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया 102 और 600। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस प्रकार के सवाल जब भी आए तो आपको इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करना है। देखिए अब आ गया है एक बार फिर वो प्रश्न जो अभी तक आपको स्क्वायर्स में परेशान कर रहा था, अब यही प्रश्न आपको क्यूब्स में परेशान करता है। खूब अभ्यास करना पड़ेगा, पर्याप्त अभ्यास करना पड़ेगा। 15 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अब औसत का फॉर्मूला
n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 फेल हो जाएगा। अब आपको योगफल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले कहां तक का योगफल, 25 तक का योगफल निकालेंगे, फिर 14 तक का योगफल निकालेंगे, उन दोनों को घटाएंगे और 15 से 25 तक कितनी संख्याएं हैं उनका आपस में भाग लगा देंगे, तब जाकर के आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो 15 से 25 तक में 11 संख्याएं हैं, 10 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 25 तक की संख्याओं का अपन क्या करते हैं, योग निकालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले निकाला ही था। 25 का स्क्वायर 625 इंटू 676 डिवाइड बाई 4, यहाँ 169, तो 625 में 169 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 625 आता है। कितना आता है? 105 और 625 आता है। ये कार्यक्रम निपट गया 25 तक का। अब 14 तक का, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225 डिवाइड बाई 4, 4 चौके 16 और 4 नम 36। 49 में 225 का मल्टीप्लाई करेंगे, 49 में 225 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11025। कितना आएगा? 11025। इसमें घटा देंगे, 11025 इसमें घटाया तो यहाँ 0 0 6, यहाँ आया 4, यहाँ 10 में 11 9, 94,600। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 94,600 डिवाइड बाई 15 से 25 तक में आप काउंट करेंगे तो संख्याएं आएंगी 11। कितनी संख्याएं आएंगी? 11। इसका तरीका होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1 करने से हमेशा संख्याएं निकल जाती हैं, है ना। 11 से कितनी बार? 8 बार, 88 आया। 88 और 6 66, 11 से 6 बार, तो ये आ जाएगा अपना क्या? 8600। कितना आ जाएगा? 8600। 11 8 88 तक ठीक था, 6 आया और 6, यानी आपका ये कितना आ जाएगा? 8600 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8600 इसका औसत आ जाएगा। ठीक बात है। तो अपन को क्या करना था? पहले 25 तक का योगफल, फिर 15 तक का योगफल, फिर दोनों को घटाना था। दोनों को अपन ने घटाया, फिर टोटल जितने नंबर हैं उन नंबर में आपस में क्या करना था? डिवाइड कर देना था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका ये, क्या लिखा है? 11 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, अपन तो सीख चुके हैं ना। पहले 20 तक का अपन योग निकाल लेंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 21 का 441 डिवाइड बाई 4, यहां से अपन करेंगे तो ये 100 बार जाएगा। 44100 आ गया इसका योगफल, है ना। कहां तक का योगफल आ गया मेरे बच्चों? 20 तक का। अब 11 से पहले क्या होता है? 10। 10 का स्क्वायर करिए 100 इंटू 11 का 121 डिवाइड बाई 4, 4 से कितनी बार? 25 बार। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 50 दो 52, है ना। 25 एकम 25 और 5 30। इसको आपस में घटा दीजिए, इसका योगफल निकल गया, है ना। 5, यहाँ 7, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 4, 41,075 क्या निकल गया? इन दोनों के बीच का 11 से लेकर के 20 तक के घनों का योगफल। अब इस बार 5 नहीं 10 संख्याएं हैं। 11 से 20 तक में 9 नहीं 10 संख्याएं हैं। 4107.5 ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर बात हो गई? तो ऐसे ही इन प्रश्नों को आपको फटाफट तरीके से उड़ाना है। अगला सवाल आपका देखिए, हो गया, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपने ये सभी प्रकार के प्रश्न, किसके प्रश्न पढ़ लिए? प्राकृतिक संख्याओं के। प्राकृतिक संख्याओं के नॉर्मल प्रश्न मैंने यहाँ इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि मैंने प्राकृतिक संख्याओं को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है। नॉर्मल प्रश्नों की एक छोटी सी श्रृंखला बिल्कुल आखिरी में, अंत भला तो सब भला के रूप में लेकर के मैं आपके बीच में आ जाऊंगा, तो वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। आज यहीं तक की क्लास रहेगी। अब अगली क्लास जो आपकी होगी वो सम संख्याओं से संबंधित होगी। तो सम संख्याओं के कौन से सवाल होंगे? वर्गों के सवाल होंगे और घनों के सवाल। और वो भी कैसे होंगे? बिल्कुल ऐसे ही मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको बीच वाले संख्याओं का भी औसत और योग निकालना सिखाऊंगा और
1 से लेकर के n तक की संख्याओं का भी औसत और योग निकालना सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर होगी भेंट। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप पढ़ते लिखते रहिए और मैसेज के जरिए मुझे सूचित करते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए, एप्लीकेशन पर आइए, अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करिए, जिससे हम आपको निरंतर ऐसे ही ज़रूरी और उपयोगी कक्षाओं की जानकारी देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।